तो देखिए बच्चों, अभी हमने पहला सवाल बनाया। अब दूसरा सवाल को देख रहे हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है। चतुर्थांश का मतलब होता है बच्चों चौथा भाग। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। जिसकी परिधि कितना है बच्चों? 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है, एक वृत्त है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है जिसकी परिधि बच्चों, इसकी परिधि जो दिया है, इसकी परिधि, इस वृत्त की जो परिधि दिया है वह 22 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद इसमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह चौथे भाग का। जैसे वृत्त हुआ और इसमें एक और इधर से गया तो चौथा भाग। तो चौथा भाग कोनो एक होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं बच्चों। तो ये चौथा भाग हो गया इसका। ये कौन सा भाग हो गया? चौथा भाग। ठीक है बच्चों। तो जो पेंट किया हुआ एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चौथे भाग का। चतुर्थांश मतलब चौथे भाग का। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा सवाल को हल करेंगे और लिखेंगे क्या? चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर बच्चों 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर नीचे लिखेंगे। अब बराबर कितना लिखेंगे? 22 सेंटीमीटर बच्चों, 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखिएगा 2 के 2, अब पाई के मान 22/7 और आर है तो आर रहेगा बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा कि ऊपर से ऊपर 22 को क्या कीजिए? काट दीजिए। यह 2 ऊपर ही है तो यहाँ पर लिखाएगा क्या? 2r/7। 2 गुने आर, तब 2r ऊपर और नीचे होगा 7। अब बराबर कितना? ये एक मरतबे काटा बच्चों, एक मरतबे। तो यहाँ पर लिखाएगा 1 सेंटीमीटर। इसको बट्टा में एक लगाइए, क्रॉस गुना कीजिएगा बच्चों। तो एक से यहाँ पर आएगा तो होगा कितना? 2r बराबर 7 एकम 7 सेंटीमीटर। इसीलिए बच्चों आर बराबर किसके बराबर? आर बराबर ये 7/2। 7 इधर और ये 2 जो है इधर आएगा तो बट्टा में आएगा। तो 7/2 ये आर के मान आया बच्चों। किसका मान आया? आर के मान। त्रिज्या निकाले हम लोग। क्या निकाले? त्रिज्या निकाले। और प्यारे बच्चों एक चीज आपको बताएंगे, इस त्रिज्या को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इस त्रिज्या को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक मरतबा यहाँ देखिएगा। ये आपको हम शॉर्ट ट्रिक, त्रिज्या निकालने का शॉर्ट ट्रिक देखिए। जब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जब जब वृत्त की परिधि बच्चों, जब वृत्त की परिधि दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर परिधि परिधि गुने 7/44। बच्चों जब वृत्त की, ये फॉर्मूला है आप लिख लेंगे, आप लिख लेंगे। ये फॉर्मूला है कि जब वृत्त की परिधि दिया हो तो, जब वृत्त की परिधि, बच्चों जब वृत्त की परिधि दिया हो तो आप त्रिज्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और सूत्र उसका होता है परिधि गुने 7/44। तो इस पर अगर निकालते हैं बच्चों, इस पर अगर निकालते हैं तो देखिए एक लाइन में निकलेगा। इसी चीज को निकालते हैं, परिधि बराबर लिख लेंगे क्या? चूंकि चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या आर बराबर परिधि गुने 7/44। तब परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर गुने 7/44। 22 से 44 कट जाएगा 2 मरतबे। 22 से 44 कितना कटे? 2 मरतबे। तो ये आ जाएगा कितना? 7/2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये फार्मूला आपको अगर याद रहता है तो ये इतने दूर में बन जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगा। तो दोनों तरीके आपको बता दिए। ये तरीका पसंद आएगा तो इस तरीके से बनाइएगा, अगर ये तरीका अच्छा लगेगा तो इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि तरीके में टाइम नहीं लगता है। ये तरीका में जल्दी बनेगा, ठीक ना। वृत्त की परिधि इतना लिख लेना है, अब त्रिज्या बराबर सीधे परिधि गुने 7/44 और देखिए काट दिए, आंसर आ गया। ठीक बच्चों, इसमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं होता है। तो ये आपका हो गया आर। अब क्या करते हैं बच्चों? अब लिखेंगे क्या? इसीलिए, इसीलिए पर बच्चों, इसीलिए चतुर्थांश, क्या बच्चों? चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/4
पाई आर स्क्वायर। आइए दिखाते हैं आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 1/4 रहेगा, अब पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना आया है 7/2 सेंटीमीटर। इसको पूरे को क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे और 1/4 कितना 1/4 गुने 22/7 गुने 7 के स्क्वायर बच्चों 49 और 2 के स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे दोनों के स्क्वायर होगा, 7 के स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कहां का कट जाएगा 7 से 49 कट जाएगा 7 मरतबे, कितना मरतबे 7 7 49 और उसके बाद ये 4 को 2 मरतबे काट दीजिए और ये कट जाएगा आपका 11 दूना 22। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों 7 गुने 11, देखिए 7 गुने 11 तो 11 सत्य 77 अब बटा में 4 दूना के 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका निकल गया, कितना कितना निकल गया बच्चों 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर बच्चों तो आप इसको जल्दी से उतारिए, अब वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। इतना पर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, इतना ही पर है, देख लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग फिर से हेलो हेलो फिर से आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन और निकालेंगे। अभी ये दूसरा देख रहे हैं, दूसरा हो गया, दूसरा अभी आपके बीच में बनाए हैं। अभी तीसरा सवाल को निकाल कर चलते हैं और तीसरा सवाल को बनाते हैं। आप लोग बने रहिएगा, चाहिएगा कहीं नहीं, क्योंकि जितना सवाल कवर होगा उतना सवाल को हम खींचते हैं आगे। आइए तो प्रश्न संख्या आप 3 को पढ़ेंगे कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है जिसकी मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई बच्चों 14 कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या करा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में बच्चों कितने मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी आप देखते हैं, घड़ी प्यारे बच्चों आप देखते हैं, देखिए एक हम वृत्त बनाते हैं उसमें घड़ी बनाएंगे। आइए एक वृत्त बन गया, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे ये सुई रहेगा, यहाँ 12 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 3 होगा और यहाँ 9 होगा। उसके बाद 1 2 4 ये 5 ये 7 और ये 8 ये 10 और ये 11 बच्चों। तो 5 मिनट की बात कर रहा है, तो एक जो घड़ी की सुई होगा मान लीजिए ये वाला जो बड़ा वाला होगा, ये हो गया घड़ी की सुई और उसके बाद एक ठो ये होगा ऐसे, जो कि 5 मिनट का ही बात किया गया है। ठीक है बच्चों, तो 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 5 मिनट में यही भाग रचाएगा, इतने में ये भाग को क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुई जो है सुई उसका जो लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर। तो सुई की लंबाई जो होगा वह वृत्त का क्या होगा बच्चों त्रिज्या होगा। क्या होगा त्रिज्या। तीसरा सवाल है, इसको हल करेंगे और लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर घड़ी की सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई है ना वही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, वही वृत्त की क्या है त्रिज्या है बच्चों। जो सुई की लंबाई है वही वृत्त की क्या है त्रिज्या है। तो सुई की लंबाई कितना है बच्चों, देखिए सुई की लंबाई कितना है 14, कितना है बच्चों 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया r हो गया, क्या हो गया r। अब इसका बात करेंगे कि त्रिज्य खंड का कोण कितना बनेगा, त्रिज्य खंड का जो कोण होगा केंद्रीय कोण वो कितना बनेगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, तो बना
कोण वह होगा 360 डिग्री। फिर बच्चों 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होगा घड़ी में 360 डिग्री। हमको निकालना है 5 मिनट का, तो पहले 1 मिनट निकालेंगे, इसलिए 1 मिनट में कितने मिनट है बच्चों 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण वह कितना होगा 360 बटा में 60। 360 बटा में बच्चों 60, इसीलिए हमको निकालना है कितना मिनट का 5 मिनट का। फिर बच्चों 5 मिनट वाला 5 मिनट का जो बना कोण होगा वह कितना होगा, तो 360 बटा में 60 और गुने के कितना 5, गुने कितना होगा 5। अब काटिए 0 से 0 और 6 से 36 कटेगा, क्या मतलब है 6 मतलब है, और 6 गुने 5 6 पंचे 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो यानी यह जो थीटा का जो माना गया बच्चों कितना आ गया 30 डिग्री। अब त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। थीटा आ गया 30 डिग्री और त्रिज्या का कितना है 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्या इसीलिए, मेरे बच्चों लिखेंगे इसीलिए 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, या लिखेंगे घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, या 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। बहुत लंबा लिखा जाता है, तो इतना लंबा न लिखे आप, इतना लंबा आप न लिखें, आपको सीधा क्या करें 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। इसीलिए 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, इतना लिखे शॉर्टकट, ज्यादा नहीं लिखे। बराबर क्या होगा थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अब बटा में 360 गुने पाई के मान 22 बटा 7 गुने आर के मान बच्चों, आर के मान 14 है, कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आइए कि 30 डिग्री बटा में 360 गुने 22 बटा 7 गुने 14 के स्क्वायर, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 बार लिख दीजिए, आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, और 3 से 3 इकाई 3 और 12 तिहाई के 36 काट दीजिए। 7 से 14 को 7 दूना 14 काट दीजिए, और उसके बाद यहाँ 12 है, 2 से इस 12 को काटिए 6 मरतबे, और फिर और कटेगा, इसको काट दीजिए 3 मरतबे, इसको काट दीजिए कितना 11 मरतबे, कट गया। अब बच्चों गुना कीजिएगा तो दिखाई देगा आपको कितना कि 14 से 11, बाकी सब कट गया ऊपर, 14 गुने 11, तो 14 और 11 को गुना कीजिएगा तो 4 के 4 4 1 5 और 1 154। कितना आएगा बच्चों 14 इकाई 14 हासिल 1, 14 इकाई 14 1 15, 154 बटा में कितना है 3, और सीएम गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, कितना 154 बटा में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं भली भांति कि ये भी सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा खास बड़ा तो है नहीं। देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल को हम लेकर के आते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कि आगे के जो प्रश्न है 3 तक हो गया। अभी हम चौथा सवाल को लेकर आ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चौथा सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, चौथा सवाल में क्या दिया हुआ है। आइए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए पढ़िए। चौथा सवाल क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है बच्चों, देखिएगा
एक वृत्त है, ठीक बच्चों, जिसकी जिसकी प्यारे बच्चों जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कब करेगी बच्चों, केंद्र पर समकोण अंतरित कब करेगी, देखिएगा ध्यान से। आइए, यह जीवा एक हुआ जो यहाँ पे केंद्र पे समकोण बनाती है, तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या ही है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में कौन कौन आता है, तो पहला में कहा कि संगत लघु वृत्तखंड, तो संगत लघु वृत्तखंड प्यारे बच्चों कौन होगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना छोटका, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं बच्चों, ये होगा संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 4 नंबर का पहला सवाल हल करेंगे और लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद केंद्रीय कोण क्या लिखेंगे, तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर वह 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कर रहा है बच्चों, कितना कर रहा है, समकोण कर रहा है, तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब इसीलिए एक नंबर जो दिया है उसको लिखेंगे, इसीलिए क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यार बच्चों, अगर मेरे इनसे पहले जो वीडियो है पार्ट 1 वृत्त से संबंधित फार्मूला वाला में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 4 पार्ट में हम फार्मूला को अलग अलग दिए हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा, वह भूल नहीं पाइएगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा फार्मूला। जैसे लिखने वाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह होता है प्यारे बच्चों, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है बच्चों, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे कि थीटा के मान लिखेंगे 90 डिग्री, अब बटा में 360, पाई के मान बच्चों, पाई के मान ये प्रयोग करेंगे कितना 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, अब गुने आर का मान कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का बच्चों स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद माइनस, तो माइनस 1/2, तो 1/2 आर के मान 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आगुने क्या होगा बच्चों साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। चलिए बच्चों अब इसको काट दीजिएगा, 90 इकाई 90 और 90 चौका कट जाएगा ये, यानी 1/4 गुने के 3.14 और गुने 10 के स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 1/2 गुने फिर से 10 के स्क्वायर बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइन 90 के मान पर बच्चों 1 होता है, साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है। तो आप देखिएगा इसको थोड़ा सा, देखिए फिर बच्चों, तो अभी हम लोगों ने इसको काट दिया, 1/4 इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसमें दशमलव उड़ा लेंगे और बटा में 100 आ जाएगा, और इस 100 से इस 100 को काट देंगे बच्चों, तो ये आएगा कितना 314 से 1 में गुना होगा तो 314 और बटा में आएगा 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये 2 से 100 कट जाएगा बच्चों 50 मतलब में, 50 इकाई 50, तो यहाँ रहेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको कर लेते हैं क्लियर। आइए इसको जब आप काटिएगा बच्चों 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 सत्ते के 28 बचेगा 3 34, 4 8 32, 2 बचेगा और उसके बाद पॉइंट दे करके 4 पंचे 20। देखिए
4 से आप भाग कर लीजिए 314 में, तो 4 3 बचेगा, फिर 4 4 8 32 बच्चों, 4 8 32, 2 बचेगा, दशमलव दे के 0 और 4 पंचे के 20। तो ये कितना मरतबा कटेगा बच्चों? 78.5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और माइनस में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए घटा दीजिए, 0.5 रहेगा, और ये 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही होगा, और 7 में से 5 घटेगा तो 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये वो जो आंसर था बच्चों, वह एक तो आंसर आ गया आपका। पहला क्वेश्चन का जो आंसर था इसमें देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन का संगत लघु वृत्तखंड वो बच्चों आ चुका है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में यहाँ पर कर लेते हैं, इतना जगह में इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ से इसमें बना देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर को, ये 2 नंबर सवाल है ना, 2 नंबर, इसको यहाँ बना देते हैं। क्या दिया हुआ है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें क्या करा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है बच्चों, तो लिखेंगे इसीलिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसका होता है क्या, 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। एक और फार्मूला होता है, लेकिन हम इसी फार्मूला में बनाएंगे, तो इसको प्रयोग कीजिए। थीटा 360 लिखिएगा, माइनस थीटा है ना, थीटा का जगह पर कितना दिया हुआ है, 90 ना, तो लिखेंगे 90, क्या लिखेंगे 90 बटा में 360, और गुने पाई के मान कितना बच्चों, पाई के मान देखिए, पाई के मान 3.14, 3.14 और गुने आर के मान 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आर के मान, ठीक है बच्चों। यहाँ आइए, 360 में से 90 घटेगा तो 270, कितना होगा बच्चों, 270, अब बटा में 360, गुने गुने में कितना, तो 3.14, उसके बाद गुना 10 के स्क्वायर बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दशमलव को उड़ाएंगे, बटा में 100 लाएंगे, और इस 100 से बच्चों इस 100 को काट देंगे। यहाँ काटिए, 0 से 0 काटिएगा, और 9 से 9 3 27, और 9 चौका 36, ये भी कट गया। अब देखिए क्या आएगा, तो 3/4 गुने 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये अभी कट जाएगा, इसको आप 4 से 314 को काट सकते हैं। तो अभी काटे हैं कितना, 4 से 314 को, तो 78.5 आया। 4 से 314 काटे कितना, 78.5 आया है। तो इसको आप काट दीजिए ना, कितना आएगा 78.5। अब आप इसको गुना कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, गुना। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, ये गुना करने पर 3 से 3 बचे 15 के 5 हासिल क्या होगा 1, और 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, और उसके बाद 3 7 21 21 2 23, 21 2 कितना होगा बच्चों 23। देखिए गुना करके, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, और 3 7 21 2 23, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा आंसर इसका इतना है, इसका आंसर देखिएगा इतना है क्या, दूसरा सवाल का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चौथा सवाल लाइएगा, ठीक है बच्चों, सही है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो चुका है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अगर इस चैनल पर प्यारे बच्चों नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए। काट